नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने आवास संत कबीर कुटीर से तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चंडीगढ़ से शुरू हुई यात्रा पंजाब होते हुए कश्मीर के ऐतिहासिक लाल चौक तक जाएगी। मीडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने यात्रा का आयोजन किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई यात्रा का उद्देश्य एकता को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना और देश भर में भाईचारे के बंधन को मजबूत करना है। यात्रा का समापन 18 अगस्त को श्रीनगर में होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री सैनी ने भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम नायब सिंह सैनी ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों, विशेष रूप से मार्च में भाग लेने वाली 100 से अधिक छात्राओं को बधाई दी। तिरंगा यात्रा के आयोजक ने सीएम नायब सिंह सैनी को स्मृति चिन्ह भेंट की। इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा कि इस पूरी यात्रा का नेतृत्व और प्रबंधन छात्राएं कर रही हैं। जब हमारी बेटियां किसी भी अभियान का नेतृत्व करती हैं तो उसमें संवेदनशीलता, दृढ़ संकल्प और संकल्प कई गुना बढ़ जाता है। ये यात्रा न केवल हरियाणा की बेटियों की शक्ति और साहस को दर्शाती है, बल्कि पूरे देश की महिलाओं की शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करती है। सीएम सैनी ने सभी छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार 11 साल से महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार कोशिश कर रही है। हाल ही में किया गया ऑपरेशन सिंदूर भारत की संप्रभुता की रक्षा के संकल्प का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि भारत की 2 बेटियों विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया और पूरे साहस और गर्व के साथ देश को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया। सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृढ़ संकल्प है कि जो भी भारत को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा, उसे हमारे वीर सैनिक करारा जवाब देंगे। आज का भारत एक नया भारत है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सशक्त, आत्मनिर्भर और तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। तिरंगे के महत्व पर मुख्यमंत्री ने कहा कि तिरंगा हमारे दिलों में है, हमारे कार्यों में है और ये हमारा गौरव है। ये हमारे पूर्वजों के त्याग और देशभक्ति की अमूल्य विरासत है। 3 दिन बाद राष्ट्र 15 अगस्त को बड़े उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। उन्होंने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। यात्रा देश में एकजुटता, समरसता और देशभक्ति की भावना को जागृत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट की चोरी वाले बयान पर करारा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उनके समर्थक देश में झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राहुल गांधी अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करते हैं, मगर सरकार पर बगैर सबूत उंगली उठाते हैं। राहुल गांधी की तरह हरियाणा में भी उस तरह के झूठ फैलाने वाले लोग हैं। भाई, कांग्रेस के लोग ये बड़ा झूठ बोलने में माहिर हो रहे हैं और ये अपने कार्यकाल को, अपने क्रियाकलापों को तो छुपाते हैं, परंतु दूसरे को ऊपर उंगली उठाने का काम करते हैं। मैं उन लोगों को ये पूछना चाहता हूँ, लोकसभा के चुनाव में ये राहुल बाबा ये संविधान की बुक उठा करके घूम रहा था और कभी ये ईवीएम को दोषी ठहराते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है, और अब नया एक और झूठ फैलाने का काम कर रहा ये राहुल बाबा। ये कह रहा है कहा वोट ही चोरी हो गई। अरे राहुल बाबा, मेरे हरियाणा के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे हरियाणा के अंदर यहाँ का भी एक उसका नाक का बावड़ा बना है, वो देर नहीं करता, ट्वीट करता है, उसकी थाली में बैठकर रोटी खावा और वो भी झूठ फैलाने का काम कर रहा है। सीएम सैनी ने बताया कि हरियाणा में बीजेपी 10 विधानसभा सीटों पर 100 से 2000 वोटों से हारी। अगर वोटों की चोरी होती तो ये सीटें बीजेपी जीत जाती। राहुल बाबा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर वोट चोरी का मामला होता, हमारी 10 विधानसभा सीटें मात्र कोई 700 से हारे हैं, कोई 1000 से हारे हैं, कोई 1200 से हारे हैं, कोई 2000 से हारे हैं। ऐसी 10 सीटें हैं, अगर चोरी होती तो हम ये सीटें नहीं हारते, हम ये सीटें जीत जाते। परंतु जहां से आप मात्र 300 वोट से जीते हैं, मात्र 400-500 वोट से जीते हैं, आप उनको भी देख लें कि वोट वहां चोरी हो या नहीं हुए। ये आपके ही समय के अंदर होता था राहुल बाबा। ये आप लोग इस लोकतंत्र का मजाक ये आप लोग करते थे।
आप लोग ही चोरी करते थे। ये नरेंद्र मोदी जी इस देश को संविधान के अनुरूप चला रहा है, परंतु आपका ये झूठ बिकने वाला नहीं। देश में विपक्ष बगैर सबूत के चुनाव आयोग पर हमला बोल रहा है। सीएम नायब सिंह सैनी ने उन पर जमकर हमला बोला। हरियाणा में उच्च अधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक के साथ HPWPC की बैठक भी हुई है। HPPC की बैठक में हरियाणा में 1763 करोड़ के सौदों की मंजूरी दी गई। छात्राओं को फ्री सैनिटरी पैड देने के अलावा कई और फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति HPPC की बैठक में हरियाणा के कई विभागों से जुड़ी वस्तुओं की खरीद और रेट कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 1763 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। साथ ही सरकारी स्कूलों की छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी समिति ने मंजूर किया है। बैठक के दौरान बोलीदाताओं से बातचीत और मोलभाव कर खरीद की दरों में लगभग 10 करोड़ रुपए से अधिक की बचत की गई। मुख्यमंत्री सैनी ने साफ निर्देश दिए हैं कि गुणवत्ता और समय सीमा का पूरा ध्यान रखा जाए ताकि योजनाएं अपने निर्धारित समय पर लाभार्थियों तक पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य जनता को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना है। इसके लिए वित्तीय संस्थाओं का प्रभावी और पारदर्शी उपयोग आवश्यक है। 35 नई बसों की खरीद होगी। कानून व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से 29 नई 52 सीटर बसें और 6 मिनी बसों की खरीद को मंजूरी दी गई। इन बसों का उपयोग अलग अलग विभागों और प्रशासनिक इकाइयों के लिए किया जाएगा, जिससे सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के आने जाने में सुविधा हो। बिजली आपूर्ति के लिए 234 करोड़ दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से लगभग 234 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से LT LXPE आर्मर्ड केबल, विभिन्न पोल और 20 kVA ट्रांसफार्मर्स की खरीद की मंजूरी दी गई। सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी समिति ने पास किया। ये कदम छात्राओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे उनके शैक्षिक प्रदर्शन में भी सुधार हो। डिजिटल सेवाओं के विस्तार और ई-गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए तकनीकी उपकरणों के आधुनिकीकरण पर भी विशेष जोर दिया गया। इसके तहत लगभग 3 करोड़ 20 लाख रुपए से अधिक की लागत से क्लाउड सर्वर और स्टोरेज क्षमता सेवाओं को बेहतर बनाया जाएगा। इससे सरकारी सेवाओं के वितरण में पारदर्शिता, तेजी और कुशलता बढ़ेगी, जिससे आम जनता को लाभ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।